जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कर दिया और शेष राक्षस की जो सेना थी वो भय मुक्त न होकर के भय युक्त हो गई और डर के मारे वो युद्ध भूमि से भाग खड़ी हुई। इधर हनुमान जी ने निर्णय लिया कि उन्होंने इंद्रजीत के शव को उठाया और लंका के द्वार पर रख दिया। बस ऐसा करना था कि सारी लंका में हाहाकार मच गया। इंद्रजीत मारा गया, इंद्रजीत मारा गया। बस बड़ा शोक की लहर थी कि अब क्या होगा। और वानर सेना पूरी ताकत के साथ लंका में हाहाकार मचाई रही थी, खूब जय जयकार कर रही थी। प्रभु श्री राम जी का बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा था। तो ये बड़ी अजीब स्थिति थी। लेकिन रावण तो रावण है, उसने अपने शेष मंत्रियों को बुलाया और उनसे परामर्श किया कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस पर सुपार्श उनका जो मंत्री था उसने रावण को ये अपनी सहमति दी और सुझाव दिया कि आप हमारे सबके होते हुए चिंता करने का आपको कोई कारण नहीं है। हम लोग पूरी ताकत से आपके लिए युद्ध करेंगे और वानर सेना को मारेंगे। इस पर रावण ने और उन सब ने विचार करके एक बहुत भारी सेना तैयार की, जिसमें 10,000 तो हाथी थे, 14,000 उसमें रथ थे और 18,000 उसमें घोड़सवार थे और 2 लाख के करीब उसमें सैनिक थे। इस प्रकार ये बहुत बड़ी सेना तैयार की गई और उसी समय वो सेना वानर सेना से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गई। तो जाते समय रावण ने यही कहा था कि तुम सब पूरा प्रयास करके वानर सेना का अंत करना और मैं आकर के राम और लक्ष्मण को मार दूंगा। और ध्यान रहे कि यदि कोई राक्षस वापस लौटता है अब, तो वो मेरे द्वारा ही मारा जाएगा। तो राक्षसों के पास अब कोई चारा ही नहीं था, या तो वो वानर सेना या प्रभु श्री राम के हाथों मारे जाएं या वो राक्षस राज रावण के हाथ मारे जाएं। ये बड़ी अजीब स्थिति थी। लेकिन इसके बाद रावण ने फिर सुपार्श को बुला करके एक और निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि उसने अपनी तलवार निकाली कि मैं जाकर के सीता का अभी काट देता हूँ और ये युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके वो काफ़ी तेज़ गति से अशोक वाटिका की तरफ आया। सुपार्श ने कहा कि महाराज, आप बलशाली हैं, आपके बल का समस्त लोकों में डंका बजता है और सब देवता तक आपसे भयभीत होते हैं, और आप एक अबला नारी को तलवार से काट देंगे, इसमें कौन सी बहादुरी है? इसमें आपका कौन सा नाम होगा? ये तो कुल पर कलंक होगा। यदि आपको अपने बल का प्रदर्शन ही करना है तो वहाँ चलिए युद्धभूमि में और राम लक्ष्मण का वध कीजिए। बस इतना कहना था कि वो शर्मिंदा होकर के वहाँ से वापस आ गया। और इधर सीता जी ये विचार कर रही हैं कि इससे तो अच्छा होता कि मैं हनुमान जी की बात उस समय मान लेती, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सीधा प्रभु के पास जा रहा हूँ और माता आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको शीघ्र मिलवा दूँगा। तो यही मैं चाहती थी, लेकिन उस समय मैंने ये कहा कि मैं परपुरुष का स्पर्श नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि ये श्रेय प्रभु श्री राम जी को मिले। और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा भी की है कि वो राक्षसों का वध करेंगे। उस प्रतिज्ञा का भी मान रखना था। लेकिन रावण ये कह रहा था कि आज 14 की रात है और उसके मंत्री ने कहा महाराज कल अमावस्या है, तो ये बड़ी शुभ समय है। लेकिन उसी समय कुछ अशुभ भी वहाँ पर घटना घट रही थी, जिसमें कुत्ते भौंक रहे थे और पशु पक्षी एक अजीब सी आवाज़ें कर रहे थे और रावण घबरा भी रहा था। लेकिन जब युद्ध भूमि में पहुँचे
तो प्रभु श्री राम जी ने देखा और कुछ विचार किया। उसके बाद उन्होंने अपनी माया का उपयोग वहाँ भी किया। तो उस माया से वो गंध निवारण नाम का उन्होंने अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रयोग करने से हर राक्षस को ये महसूस हो रहा था कि वो श्री राम से लड़ाई उसकी ही यहीं हो रही है और इस समय उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हर एक राक्षस ने पूरी ताकत से सामने वाले पर वार किया, लेकिन हुआ क्या कि वो आपस में ही एक दूसरे को काट रहे थे। इस प्रकार इतनी बड़ी सेना का वहाँ पर समाप्ति हो गई और रावण पुनः वापस आ गया। तो ये आज की चर्चा थी, जो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आगे की चर्चा मैं आपसे कल करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये राम जी का और रावण का युद्ध ये विशेष फलदायी है और आप देख रहे हैं इसमें दोनों तरह की माया चली जा रही है। एक राक्षसों की माया भी है और वो वरदानी भी है, और एक हमारे प्रभु श्री राम जी की माया है, जो माया जीव को अपनी उंगलियों पर नचाती है, और वो प्रभु श्री राम जी की दासी भी है। ऐसा शायद मैंने आपसे किसी एपिसोड में पहले भी कहा है। तो प्रभु श्री राम जी की आगे माया किसी की न चली है और न चल पाई है, और रावण अपने राजमद में अंधा है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो अपने ही लोगों को कटवा रहा है, मरवाता जा रहा है। तो ये अजीब सी स्थिति है। तो आज की चर्चा मैं ही समाप्त करता हूँ, और अब शीघ्र वो अवसर आने वाला है कि रावण का वध होगा, और इसमें रावण का ही नहीं, ये अधर्मी का, अहंकारी का एक वध आपके सामने होगा, इसको आप स्वयं देखेंगे। उस समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन अब आप इसका दर्शन करेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत